नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हर 24 घंटे में बिहार की राजनीति बदल रही है और एक बार फिर से एक बयान जो चिराग पासवान ने दिया, उस बयान के बाद से बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से करवट लिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर के और चिराग पासवान की पार्टी ने जो राज्य कार्यकारिणी के फैसले के बाद से एक हलचल पैदा हो गई थी बिहार की राजनीति में कि आखिर होगा क्या। चिराग पासवान की पार्टी ने साफ तरीके से जो 10 एजेंडा निकाला था और उस पर मुहर लगाई थी, उन 10 एजेंडों में एक एजेंडा ऐसा था जिसको लेकर के खूब चर्चा हो रही थी। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और बिहार में आने की इच्छा उन्होंने जताई है और इस बात को लेकर के चिराग के ताज़ा बयान ने एनडीए में एक बार फिर से अचानक से सीएम चेहरा पर ब्रेक लगा दिया है और मुख्यमंत्री पद के वैकेंसी नहीं है, ये कह करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर से राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के वो किसी भी तरह का कोई भी अड़ंगा लगाने नहीं जा रहे हैं और न ही वो स्वयं बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने कुछ दिन पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वो 2025 के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में चुनाव लड़ना चाहेंगे और बिहार की सेवा करना चाहेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें, उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी अपनी रणनीति और अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपने सुना भी होगा, भारत लाइव ने अभी अभी खबर जो की है, उस खबर के अनुसार चिराग पासवान और नीतीश कुमार के मुलाकात का वक्त तय हो गया है और इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। लेकिन इससे पहले आपको बताया कि मुलाकात से ठीक पहले चिराग पासवान के इस बयान ने काफ़ी कुछ असर किया है और हो सकता है कि उनके इस बयान के बाद ही नीतीश कुमार ने उनको बुलावा भेजा हो कि वो मिलना चाहते हैं। आपको बता दें कि लगातार बिहार में अपना समय अधिक से अधिक देने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान और आपको याद होगा कि वो बिहार को लेकर के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिले हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना और दूसरी तरफ चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को विशेष बनाने के लिए दोनों अपने अपने अभियान में लगे हुए हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि 2021 के बाद दोनों की गतिरोध जो चल रहे थे, उस गतिरोध को समाप्त 2024 के चुनाव में कर दिया गया है और आपने देखा होगा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने जो पुरानी बातें थी उसे भुलाकर अब आगे प्रोसीड कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, इस बात को कहकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक नया राजनीतिक चर्चा छेड़ दिया है। चिराग पासवान दरभंगा के निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। ऐसे भी आपको पता है कि जिस तरह से चिराग पासवान यूथ आइकॉन के रूप में देखे जाते हैं और जहां भी जाते हैं वहां लोग भीड़ लगा देते हैं, उन्हें देखने, उनसे बात करने, उनसे मिलने के लिए लोगों का हुजूम लग जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र झा के नेतृत्व में डॉक्टर इसाद आलम और मुन्ना खान सहित अन्य नेताओं ने उन्हें पाग, चादर और माला पहनाकर सम्मानित किया था। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कई बातों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में और एनडीए में किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के बाकी की चीजें भी हम हल कर लेंगे और बैठ करके बंद कमरे में यह हल होता है। मीडिया के सामने ऐसी बातें नहीं की जाती है। जब उनसे यह भी पूछा गया कि उनकी पार्टी स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ है, तो उस पर भी उन्होंने खुल करके जवाब दिया और मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर के, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के एनडीए के भीतर कोई विवाद नहीं है और न ही मुख्यमंत्री का वैकेंसी है, इस बात को कह करके उन्होंने सारे बयानों पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया। इस दौरान मीडिया से वो बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने पटना में लगे उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों वाले पोस्टर और होर्डिंग्स को लेकर के भी अपनी बात को स्पष्ट किया और उस पर उन्होंने खुल करके बात की। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, इसमें कोई संदेह और संशय किसी को नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज बिहार में एनडीए का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव में के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सहयोग से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सोच बिहार के समग्र विकास की सोच है और यही सोच एनडीए की पहचान भी है। उन्होंने साफ तरीके से अपनी बात को भी रखा और कहा कि वो भी बिहार को नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि पोस्टर और होर्डिंग को लेकर के जो बातें सामने आई है, वह व्यक्तिगत स्तर पर किसी की पहल हो सकती है और हर किसी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों का
ये अपना मन होता है कि वो चाहते हैं कि उनके नेता सबसे ऊपर रहे। पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। उनका लक्ष्य बिहार को आगे ले जाना है, न कुर्सी है और न दौड़ में शामिल है। साफ तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस बात को कह करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने सारी चीज़ों पर विराम लगा दिया है। लेकिन एक बात तो मान के चलिएगा कि ये चिराग पासवान की बात है, लेकिन इसके साथ साथ अब आगे एनडीए के बाकी के जो 2 घटक दल है उनका क्या होगा। इधर बीच में आपको बता दें कि जब चर्चा इस बात की लोग को लेकर के हो रही थी कि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर साथ आए हैं, इन सारी बातों पर और इन प्रश्नों के जवाब में कुछ भी कहने से एक तरह समझिए तो चिराग पासवान बचते दिखे। और अब तक चिराग पासवान ने इस पूरे विषय पर अपनी बात नहीं रखी है। बिहार में राजनीतिक रूप से चर्चाएं तो खूब हो रही हैं और चिराग पासवान के स्टैंड को लेकर के भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान भले ही भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ये कहें कि चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे, लेकिन चिराग पासवान शुरू से ही नीतीश कुमार पर ही ठप्पा लगा रहे हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आगे भी देख रहे हैं। नो वैकेंसी का बोर्ड लगा करके वो बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। रहा सीट शेयरिंग का समझौता, तो आज जब मिलेंगे तो दोनों नेता बैठ करके ये तय करेंगे कि सीट शेयरिंग का समझौता का क्या होगा। आपको बता दें कि इस खबर के तुरंत बाद जो आप खबर देखेंगे उस खबर में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है बिहार की राजनीति में और एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग को लेकर के काफी दिन से चर्चा हम कर रहे थे कि इस मीटिंग से क्या निकल करके आएगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात होगी तो क्या कुछ निकल के सामने आता है और किस तरह की चर्चाएं शुरू होती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।